देवव्रत यादव बने ईएसआईसी पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष व मस्तराम महासचिव बने। कर्मचारी राज्य बीमा निगम पेंशनर एसोसिएशन के चुनाव में सेवानिवृत्त सहायक निदेशक देवव्रत यादव को अध्यक्ष व मस्तराम को महासचिव चुना गया। ईएसआईसी के हॉल में आयोजित चुनाव हरियाणा व पंजाब के निगम की पूर्व क्षेत्रीय निदेशक आर.के. नरूला के देखरेख में यह चुनाव कराए गए। अध्यक्ष पद के लिए नूतन ने देवव्रत यादव का नाम रखा, जिसका बिहारी लाल ने समर्थन किया। सचिव पद के लिए देवव्रत यादव ने मस्तराम का नाम प्रपोज किया, जिसका आर.के. कक्कड़ ने समर्थन किया और किसी का नाम सामने न आने पर दोनों को ही सर्वसम्मति से 2 सालों के लिए चुना गया। इसके अलावा आर.के. कक्कड़ को प्रधान, बिहारी लाल को सचिव व अमी चंद को कोषाध्यक्ष चुना गया। अशिता को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। निगम के संयुक्त निदेशक धर्मवीर सिंह व उप निदेशक कर्णपाल ने चुने हुए सभी सदस्यों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी पेंशनरों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी जो समस्याएं होगी वह सीधे उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से वह भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी सतीश जैन की रिपोर्ट। अगर हम जिस काम के लिए आए हैं अगर वही नहीं कर पा रहे तो उसमें एसोसिएशन के पदाधिकारी बनने का भी कोई औचित्य नहीं है। और मुझे लगेगा ऐसा पहली भी कार्यकारिणी जो काम कर रही थी वो तटस्थ थी और अभी आने वाली भी रहेगी। इसके अलावा थोड़ा सा यादव जी ने बोला था कि फ्यूज बल्ब की बात है, वो उन लोगों का होता होगा जिन लोगों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए। जी सर, आप कभी भी आप देखिए कोई भी किसी भी चीज का निर्माण होता है तो पहले उसकी फाउंडेशन आती है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं 10 साल पंजाब में रहा, यहाँ भी रहा, ये हिमाचल भी मेरे पास था। तब अगर ये बिल्डिंग अगर आपने बननी सुननी हो कैसे शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, इसका आइडिया आरओ क्रिएट करने का कैसे कंसीव हुआ, 2001 से 2002 से पहले आरओ नहीं था, जम्मू भी नहीं था, ईएसआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ भी नहीं था। ये जब ईएसआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ अब मैं जाता हूँ ना तो एक दिन बैक मेरे को मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहने लगी कि ये लुधियाना हॉस्पिटल तो नया है ना, ये तो 50 साल पुराना है। अरे मैडम प्लीज, अगर आप इस पद पे बैठे हुए आपको नहीं पता इस हॉस्पिटल का ना, तो अब मेरे से इस तरीके से बात करी कि पहले आप जाके बाहर बोर्ड लगा ना, वो साक्षी वर्मा ने किया है, उसकी डेट देखिए जाके, फिर मेरे से बात करिए। 2002 में ये इनॉग्रेट हुआ और उस इनॉग्रेशन पे मैं यहाँ था। उस इनॉग्रेशन को मैंने अरेंज किया। इस हॉस्पिटल को बनते हुए मैंने 3 बार इसकी इंस्पेक्शन की और इस हॉस्पिटल को हमने चलाया था, बड़ी डेडिकेशन से चलाया था। सिमिलरली जब ये आरओ क्रिएट किया गया था ये और जम्मू, तो हमें मालूम है कि शुरू में हमने किस तरीके से स्टाफ वहाँ से भेजा है। लोग आरओ बनाने के लिए तैयार नहीं थे, इस रीजन में लोग वहाँ पंजाब से आने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पहले परवाणु हॉस्पिटल के अंदर चला, फिर अरुण कुमार जी को अनविलिंगली यहाँ भेजा गया। उसके बाद लोगों की नाराजगी भी थी हमारी तरफ से कि आप एडमिशन में देते हो, हमें क्यों किया गया, हमें। तो थिंग इज की बहुत सारे लोगों को जो आज लोग आ रहे हैं वो देखते हैं कि यहाँ बिल्डिंग खड़ी है, हॉस्पिटल चल रहा है, इस हॉस्पिटल में चल रहा है। ये हॉस्पिटल जब बना तो बहुत सारे लोगों ने अपनी टाइम दिया होगा, अपना एनर्जी दी होगी, अपना किया होगा। वो सारे आज सीनियर सिटीजन है या रेसिडेंट में होने वाले। अगर हम उनके योगदान को भूलते हैं तो वो हमारी वो हो सकता है कि वो हमारे संस्कार अगर सब लोग खड़े होकर ताली से स्वागत करें सब। मेरे माँ बाप चाहे किसी भी स्टेटस में थे, मैं किसी भी स्टेटस में हूँ, ठीक है। तो थिंग इज कि जिस बाप ने मुझे पैदा किया, जिस बाप ने मुझे संस्कार दिए, जिस माँ ने मुझे संस्कार दिए, अगर मैं सोचूं कि इसने मेरे लिए क्या किया या ये फ्यूज बल्ब है, तो वही बात जो आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सम्मान कीजिए, आपने जैसे अपने पेरेंट्स का करते हैं, आप जैसे करते हैं वो तो खराब। अब यहाँ के तो है नहीं, हम अपने पेंशनर्स बैठे, तो वो आपने जो बात करी थी, मैं जो कह रहा हूँ ये उनके संस्कार की बात है। अगर आपको कुछ सीनियर लोगों से सीखना है तो उनके पास बहुत कुछ है सीखने। धन्यवाद, बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं भाई नहीं, अपने आदर्शों को कभी मत भूलो। आप क्यों पूजा करते हो? आप अपने पिताजी की, माताजी की जो गुजर भी चुके, क्योंकि हमारे संस्कार हैं। और पीके नरूला जी का जहां तक है, मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन आप लोग यकीन करना, मैं जहां भी रहता था मैं इनकी प्रशंसा सुनता था। एक जमाने में भारद्वाज साहब रीजनल डायरेक्टर थे चंडीगढ़ के और नरूला साहब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, और मेरे विचार से शायद ओमपाल जी
ईएसआई कारपोरेशन का इंडिया का उदाहरण था। इनका प्रशासन एक निपुण तरीके से चला, सकारात्मक तरीके से चला, क्रियात्मक कार्य हुए, रचनात्मक कार्य हुए। और इनका एक और खूबी थी कि जो भी इनके कनिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी थे, सबको साथ लेके बड़े सद्भावना में, बड़े सद्व्यवहार के साथ इन लोगों ने काम किया। और आज इसी कारण से हम हृदय से इनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं पीके नरूला जी जैसे हमारे बीच में इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारा ईएसआईसी पेंशनर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का आज द्विवार्षिक अधिवेशन है, इस अधिवेशन में मैं चाहता हूं सबसे पहले प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे चुनाव की घोषणा हमारे सचिव मस्तराम जी ने कर दी है और हमारे कोषाध्यक्ष अमित चंद जी ने लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया है, जिस पर श्री आर के कक्कड़ जी को लेखा जोखा आकलन के लिए मनोनीत किया है। मैं कक्कड़ जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में निवेदन करता हूं अब कि चुनाव आयुक्त के रूप में मैं नाम प्रपोज करता हूं श्री पीके नरूला जी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगा नरोला जी से कि कृपया एक बार वो अपना पद संभालें प्लीज। और मस्तराम जी जो अपॉइंटमेंट लेटर है आप सबकी ओर से वो नरोला जी को सौंपते हैं। सर प्लीज एक बार जरा खड़े होते सर। थैंक यू सो मच। अब मैं मैडम सविता जी से निवेदन करता हूं मैम कि सबसे पहले सम्मानित करने के लिए आप सर को बैज लगाइए प्लीज।